Very good morning, dear students. Today I am going to explain you lesson 13, Ahilyabai, a great Indian queen. Dear students, Ahilyabai was a great queen of Malwa region. She was ruling on Malwa region as a queen, and she was ruling on Indore also. So she was a great queen, and I think you all know about her. But today I will explain you about her biography. How was she? How was her character? How she have behaved with the people, and how she treated poor people. That we will study in that lesson. India is a land of many great men and women. As you all know, that India is a country in which many great men and women were living. Their work and great deeds are remembered even after hundreds of years. Dear friends, we remember them. We remember them uh, after hundred of years, and in long life we will remember them and their sacrifice. What the work they have done, it was very important for our country, and they have sacrificed their life too for the freedom of our country. One such great figure was Ahilyabai Holkar, and today we are talking about a great entity whose name was Ahilyabai Holkar. She was born in 1725 in a small village named Chondi in Beed district, Maharashtra. Ahilyabai was a woman who was born in Maharashtra, and the district of Chondi in Beed district in 1725. Her father, Mankaji Shinde, was a Patel of the village. As we all know that there are sarpanch in the villages, and as the Patelars are also living in the village who rule on the village. So here we are talking about the Ahilybai's father, and whose name was Mankaji Shinde, and he was a Patel of that village. And her mother Sushila was a religious woman. सुशीला जी जो थी वो उनकी मदर थी, जो कि बहुत रिलीजियस थी, और उन्हीं से इंस्पायर होकर अहिल्याबाई जो हैं वो भी एक रिलीजियस वूमन बनी. एट द टाइम गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल, बट अहिल्याबाई's फादर टॉट हर टू रीड एंड राइट एट होम. डियर स्टूडेंट्स, उस समय में स्कूल्स जो लड़कियां थी वो स्कूल्स नहीं जाती थी, और इसीलिए अहिल्याबाई के जो फादर थे उन्होंने अहिल्याबाई को घर पर ही पढ़ना और लिखना सिखाया. अहिल्याबाई's एंट्रेंस ऑन टू द स्टेज ऑफ हिस्ट्री वॉज समथिंग ऑफ एन एक्सीडेंट. अहिल्याबाई की जो एंट्रेंस था, जिस तरह से वो हिस्ट्री में आई, जिस तरह से हम उनको याद करते हैं, तो उसके लिए भी एक एक्सीडेंट है जिसके कारण हम उन्हें याद करते हैं. According to the legend, मल्हार राव होलकर, द किंग ऑफ द मालवा टेरिटरी, एक राजा थे जो कि मालवा टेरिटरी के किंग थे, जिनका नाम था मल्हार राव होलकर, एंड स्टॉप्ड एट चोंडी ऑन हिज वे टू पुणे एंड saw the 8-year-old अहिल्याबाई. जब वो पुणे जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते में 8 साल की अहिल्याबाई को देखा. एट द टेम्पल सर्विस इन द विलेज, उन्होंने देखा कि एक लड़की है 8 साल की, वो एक मंदिर में सेवा में लगी हुई है. Recognizing her piety and her character, he brought the girl to the Holkar territory as a bride for his son खंडे राव. और जब उन्होंने अहिल्याबाई का जो डेडिकेशन देखा रिलीजन्स के प्रति, और उनकी जो पिटी देखी, मीन्स जो उनका धर्म के प्रति आदर था और सभी लोगों के प्रति जो आदर सम्मान की भावना थी, उसको देखकर जो राजा जो थे मल्हार राव होलकर जो जी थे, वो अपने बेटे के लिए उन्हें बहू बनाकर लेकर आ गए. Unfortunately, Ahilybai's husband was killed in a battle in 1754 when she was only 29. जब अहिल्याबाई सिर्फ 29 ईयर्स की थी, तब उनके जो हस्बैंड थे वो एक बैटल में एक युद्ध में मारे गए 1754 में. बट मल्हार राव डिड नॉट लॉस हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ. लेकिन जो मल्हार राव थे उन्होंने अब हार नहीं मानी.
अपने बेटे की डेथ के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ वॉज नो लेस देन अ सन। वो श्योर थे कि उनकी जो बहू है वो किसी बेटे से कम नहीं है। सो ही ट्रेंड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स। और इसीलिए उन्होंने अपनी बहू को, मीन अपनी डॉटर इन लॉ जो उनका नाम अहिल्याबाई था, उन्हें हर फील्ड में ट्रेंड किया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर मिलिट्री वे हो। उन्होंने हर तरीके से उन्हें ट्रेंड किया। बट ही टू डाइड आफ्टर 12 ईयर्स। लेकिन 12 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। अहिल्याबाई हैड मेनी क्वालिटीज़ एज अ रूलर एंड एज अ ह्यूमन बींग। अहिल्याबाई जो थी उनमें हर तरह की क्वालिटी थी। वो एक रूलर तो थी लेकिन साथ ही साथ वो एक इंसान, अच्छी इंसान भी थी। शी हैड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन। शी केयर्ड फॉर द पुअर इन हर स्टेट। वो हर एक व्यक्ति की मदद करती थी और गरीबों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व भी करती थी। एट द सेम टाइम अहिल्याबाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन दूसरी तरफ अहिल्याबाई बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। शी डिड नॉट अलाउ एनी वन टू मिस यूज़ द मनी ऑफ द स्टेट। वो उन्होंने किसी भी व्यक्ति को, अपने स्टेट के किसी भी व्यक्ति को उस स्टेट का जो मनी है उसका मिसयूज़ करने नहीं दिया। If her officers tried to deceive or harass the people, she would punish the officers immediately. अगर कोई भी उनके ऑफिसर्स में अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता, लोगों को परेशान करता, हरास करता या फिर धोखा देने की कोशिश करता, तो अहिल्याबाई उसे पनिशमेंट देती। अहिल्याबाई वॉज अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन। अहिल्याबाई जो थी बहुत ही ग्रेट क्वीन थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वीन थी। हर ओन सन डाइड विद इन 1 ईयर ऑफ मल्हार राव डेथ। उनके जो खुद के बेटे थे वो मल्हार राव की डेथ के 1 साल बाद ही मर गए। मीन्स 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। एट द टाइम शी हैड अ मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर। और उस वक्त उनके पास एक मंत्री था, एक मिनिस्टर था जिसका नाम था गंगाधर। ही सा दैट अहिल्याबाई हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, हर फादर इन लॉ एंड नाउ इवन हर सन। उन्होंने देखा कि अहिल्याबाई जो है उन्होंने अपने जो अपने जो हस्बैंड हैं उनको खो दिया, फादर इन लॉ को खो दिया, इवन मीन्स यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे तक को खो दिया। ही बिकेम ग्रीडी एंड टोल्ड हर दैट वुमन कुड नॉट रूल अ स्टेट प्रॉपरली। उन्होंने मीन्स वो जो गंगाधर थे, जो कि मिनिस्टर थे अहिल्याबाई की स्टेट के, बहुत ही लालची थे और इसलिए उन्होंने अहिल्याबाई से कहा कि एक वुमन किसी भी स्टेट पर शासन नहीं कर सकती, ठीक से शासन नहीं कर सकती। एंड देयरफॉर शी कुड अडॉप्ट अ सन हु वुड बी द रूलर ऑफ मालवा। और उन्होंने गंगाधर राव ने अहिल्याबाई से कहा कि इसलिए उन्हें एक सन को अडॉप्ट कर लेना चाहिए ताकि वो आगे का राज्यभार संभाल सके। His real plan was to set Ahilyabai aside and enjoy all the money and power himself. या उसका जो प्लान था वो ये था कि वो जो अहिल्याबाई जो इतने अच्छे से शासन कर रही थी उनको बिल्कुल अलग कर दे और जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनका मनी है, जो उनका पावर है, वो अपने हाथ में ले ले। बट अहिल्याबाई वॉज मोर देन अ मैच फॉर हिम। लेकिन जो अहिल्याबाई जो थी वो उससे भी कहीं ज़्यादा समझदार थी, चालाक थी। शी टोल्ड हिम क्लियरली। उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया, आई डोंट रिक्वायर योर एडवाइस, आई कैन लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपने राज्य का ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड। और इसीलिए गंगाधर जो थे वो दुखी हो गए। He then went to राघोबा दादा and advised him to go to war against अहिल्याबाई। और उसके बाद वो निराश होकर राघोबा दादा के पास गई और उनको उसने भड़काया और कहा कि वो अहिल्याबाई के राज्य पर आक्रमण करे। राघोबा दादा had won many battles and hence needed money। राघोबा दादा ने बहुत सारे बैटल्स जीते थे, मीन्स बहुत सारे युद्ध जीते थे और इसलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। ही मार्च्ड अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्याबाई। अहिल्याबाई जो कि इंदौर की महारानी थी और इसीलिए उन्होंने इंदौर के लिए अपना मार्च निकाला। मीन्स उन्होंने तैयारी शुरू की। उन्होंने अहिल्याबाई का जो राज्य था उस पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी शुरू की।
When Ahilyabai heard the news, she determined to fight against him and decided to teach him a lesson. जैसे ही अहिल्याबाई को पता चला कि राघोबा दादा उनके राज्य पर आक्रमण करने आ रहे हैं या आक्रमण करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने राघोबा दादा को सबक सिखाने की तैयारी की और उन्होंने निश्चित किया कि अब वो युद्ध लड़ेंगे. She sent a message to Raghova Dada that as soon as he dared to cross the river Shipra, he would have to fight her army. उन्होंने राघोबा दादा को एक मैसेज पहुंचवाया कि अगर उन्होंने शिप्रा नदी को क्रॉस करने की भी कोशिश की तो उन्हें अहिल्याबाई की आर्मी से सामना करना पड़ेगा, उनसे युद्ध करना पड़ेगा. नाउ राघोबा वॉज इन अ फिक्स. अब जो राघोबा दादा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में थे, बहुत कंफ्यूज थे. He had not imagined that अहिल्याबाई would be ready to fight him. उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अहिल्याबाई जो है वो उनसे लड़ने के लिए तैयार होंगी, युद्ध करने के लिए तैयार होंगी. He had thought that she would surrender without fighting. उसने सोचा, राघोबा दादा ने सोचा कि अहिल्याबाई जो है वो बिना लड़े ही उनके सामने, मीन्स अहिल्याबाई जो है वो उनसे लड़ेगी नहीं और बिना लड़े ही उनके सामने सरेंडर कर देंगी. He was afraid that if he lost battle against a woman, he would lose his name and fame as warrior on the other hand. और वो बहुत ये देखकर वो बहुत डर गए कि अहिल्याबाई जो है वो तो लड़ने के लिए तैयार हैं और इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो इस युद्ध को हार जाते हैं तो, और अगर लोगों को ये पता चलेगा कि वो एक वुमन से हार गए हैं तो उनकी बहुत ही बदनामी होगी. जितना भी उन्होंने अपना नाम और अपनी प्रसिद्धि कमाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी. Nobody would praise him even if he won the battle. चाहे उन्होंने कितने भी बैटल जीते हों, चाहे उन्होंने कितने भी युद्ध जीते हों, लेकिन अगर वो एक वुमन से युद्ध हार गए तो बाकी सारे युद्ध जीतने का कोई मतलब नहीं रहेगा और कोई भी उनकी प्रशंसा नहीं करेगा. In the end, he gave up the thought of fighting and went back. और फिर लास्ट में उन्होंने लड़ने का, युद्ध करने का इरादा छोड़ दिया और वो वापस चले गए. Ahilyabai Holkar was ruler of Indore and the adjoining regions from 1767 to 1795. 1767 से लेकर 1795 तक अहिल्याबाई जो है वो उन्होंने इंदौर पर शासन किया और इंदौर से लगे हुए हर क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया. मीन्स जो मालवा क्षेत्र था उन्होंने उस पर शासन किया. She ruled from her palace located in the fort called Ahilyabai's Fort and Maheshwar, situated on the bank of the Narmada River. उन्होंने एक किले पर एक किला जो है जिसे महल कहा जाता था उसमें वो रहती थी और जिसे अहिल्याबाई फोर्ट कहा जाता है, जो कि महेश्वर में स्थित है. सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर, जो कहाँ पर है, नर्मदा रिवर के पास महेश्वर में है, जो कि अहिल्याबाई के किले से, अहिल्याबाई के महल से जाना जाता है. ड्यूरिंग हर रेन इंदौर ग्रीव टू बी अ पावरफुल सिटी ऑफ द मालवा रीजन. और उनके शासन के समय जो इंदौर था वो एक बहुत ही पावरफुल सिटी बन गया. She also built and renovated a number of temples. उन्होंने कई सारे जो टेम्पल्स थे वो बनवाए और कुछ पुराने टेम्पल्स को तुड़वाकर उन्हें रिनोवेट किया, उन्हें वापस से उनकी मरम्मत करवाई. इंक्लूडेड द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी. यहाँ तक कि उन्होंने वाराणसी का जो विश्वनाथ टेम्पल है उसे भी रिनोवेट किया. एंड द विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया. She built many roads and even repaired the road from Varanasi to Kolkata. उन्होंने कई सारे रोड बनवाए, यहाँ तक कि उन्होंने जो पुराने रोड्स थे उन्हें भी रिनोवेट करवाया, उन्हें रिपेयर करवाया. She built dozens of temples. उन्होंने दर्जनों मंदिर बनवाए. घाट्स, वेल्स, टैंक्स एंड रेस्ट हाउस अक्रॉस द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू द पिलग्रिमेज सेंटर्स इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में जितने भी पिलग्रिमेज से मीन्स जो आश्रम थे और हिमालय तक जाने वाले जितने भी आश्रम थे उन्होंने वो बनवाए और कई सारे टेम्पल्स, घाट्स और वेल्स भी बनवाए. अहिल्याबाई's capital at Maheshwar was a scene of literary, musical, artistic and industrial enterprises. अहिल्याबाई की जो कैपिटल थी महेश्वर पर वो एक सीन था लिटरेरी का, म्यूज़िकल का, आर्टिस्टिक का. मीन्स वहाँ पर कई तरह की कलात्मक चीज़ें हमको देखने को
मिलती हैं। शी आल्सो पैट्रोनिज्ड द संस्कृत स्कॉलर्स, उन्होंने संस्कृत स्कॉलर से उन्हें भी दान दक्षिणा दी। खुशहाली राम जो संस्कृत स्कॉलर थे खुशहाली राम, उन्हें भी उन्होंने मीन्स जैसे दान दिया जाता है, चैरिटी दी जाती है, उस तरीके से मनी सपोर्ट किया। क्राफ्ट्समैन स्कल्पचर्स एंड आर्टिस्टिक रिसीव्ड सैलरीज, क्राफ्टमैन जो थे आर्टिस्ट थे उन्हें सैलरी मिली जाने लगी। एट ऑनर्स एट हर कैपिटल एंड शी इवन एस्टेब्लिश्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महेश्वर, उन्होंने महेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्थापित किया और यहाँ तक कि उन्होंने कई सारे जो अच्छे लोग थे मीन्स जो हर एक फील्ड में स्किल्ड थे उन्हें रिस्पेक्ट दिया, अवार्ड दिया, उन्हें सम्मान दिया गया। एट द साड़ीज ऑफ महेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी, आप सभी जानते हैं कि जो महेश्वर की साड़ियाँ हैं वो अपने टेक्सचर के लिए, क्वालिटी के लिए बहुत ही मशहूर हैं। इंडिया हैज़ हैड मैनी फीमेल रूलर्स, वॉरियर्स, वुमेन एंड पोएट क्वींस, इंडिया में बहुत सारे रूलर्स थी जो कि फीमेल थी, यहाँ तक कि वॉरियर वुमेन थी और कुछ पोएट भी थी। बट अहिल्याबाई होलकर कमांड्स मोर अफेक्शन, लेकिन अहिल्याबाई जो हैं उनके प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा अफेक्शन है और वो सभी लोगों से प्रेम भी करती थी। फॉर हर अकम्पलिशमेंट ड्यूरिंग हर 30 years लॉन्ग रेन इन मालवा देन एनी अदर क्वीन, उन्होंने दूसरी जो क्वींस थी उनसे कहीं ज़्यादा समय तक मीन्स लगभग 30 साल तक उन्होंने मालवा रेन पर राज किया। शी वॉज ट्रूली अ मैग्निफिकेंट वूमन, वह बहुत ही पारदर्शी वूमन थी। एन एबल रूलर एंड अ ग्रेट क्वीन, एक महान शासक थी। देयरफॉर शी इज़ रिमेंबर्ड विथ लव एंड रिस्पेक्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसीलिए उन्हें हमारे देश के हर एक क्षेत्र में याद किया जाता है, उनकी मेमोरी सभी के दिलों में है और उनसे सभी लोग लव करते हैं, इवन उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि वो मालवा रीजन की बहुत ही महान क्वीन थी जिन्होंने मालवा रीजन पर शासन किया और सभी लोगों से प्रेम भी किया। So dear student, it was a story of the Ahilyabai. I think you all have understood well this story. Thank you.